तो आज हम लोग इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसे क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। और जैसा कि आप स्क्रीन के सामने देख रहे होंगे कि ये एक प्लेलिस्ट हमने बना रखी थी ऑलरेडी। यदि आपको इंग्लिश सीखना है वो भी बेसिक से, ठीक है, तो मास्टर इंग्लिश ग्रामर फॉर एसएससी सीजीएल एमटीएस सीएचएसएल एयरफोर्स नेवी, कोई भी इंग्लिश आप बेहतरीन तरीके से सीख सकते हो, यानी किसी भी एग्ज़ाम की इंग्लिश आप सीख सकते हो। ठीक है। इसमें हम लोगों ने 11 प्लेलिस्ट ऑलरेडी, मतलब कि 11 वीडियो अपलोड कर रखी है। ठीक है। तो बेहतरीन तरीके से चीज़ों को सिखाया गया है, जैसा कि आप तो डेली वीडियो देखते ही हो। तो चलो अपनी क्लास को स्टार्ट करें, इस कंसेप्ट को फोड़ देंगे। ठीक है बच्चों, एक नाइदर होता है, नन होता है, आइदर होता है, वन होता है, इवरी होता है, ईच होता है। आप लोग जानते होंगे कि इवरी का मतलब क्या होता है, ईच का मतलब क्या होता है। यदि आप नहीं जानते तो सब्र करो, सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है। पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि नाइदर का यूज कहाँ करते हैं। राइट, नाइदर का यूज करते हैं 0 आउट ऑफ 2, मतलब कि दो के लिए आप लोग नाइदर का यूज करोगे, केवल दो के लिए, याद रखना, केवल दो के लिए आप लोग नाइदर का यूज करोगे। ठीक है। और 0 आउट ऑफ मोर देन 2, दो से ज़्यादा के लिए आप लोगों को नन का यूज करना है। हमने क्या बताया आपको कि केवल दो के लिए आप लोग नाइदर का यूज करोगे, और यदि दो से ज़्यादा है तो आपको नन का यूज करना है। ठीक है, वेरी गुड। आइदर का यूज कहाँ करोगे, आइदर का यूज 1 आउट ऑफ 2, दो में से एक, दो में से एक के लिए आपको आइदर का यूज करना है। और आउट ऑफ मोर देन 2, मोर देन 2 यानी कि दो से ज़्यादा, तो वन का यूज करोगे। ठीक है, बस इनको आप समझ जाओ तो समझ लीजिए कि सब कुछ समझ गए। मैं एक बार फिर बता दे रहा हूँ, कुछ लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, है ना। हमने आपको ये बताया कि 0 आउट ऑफ 2 मतलब कि दो, केवल दो के लिए आप लोगों को नाइदर का यूज करना है। ठीक है। और दो से ज़्यादा मतलब मोर देन 2, दो से ज़्यादा नन का यूज करोगे। कहने का मतलब ये है कि यदि किसी भी सेंटेंस में नाइदर का यूज किया गया है, ठीक है, 0 आउट ऑफ 2, दो में से एक में, 0 आउट ऑफ 2 मतलब कि दो के लिए यदि नाइदर का यूज किया गया है और उस सेंटेंस में दो दो की बात ना करके तीन की बात की जा रही है, तो नाइदर को हटा दो, नन का यूज कर दो। तो चलो पहले इनको देख लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन से, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे भाई। देखो, नाइदर ऑफ द 3 रूट्स आर सेफ। आप ये बताइए, नाइदर का यूज करते थे केवल दो के लिए करते थे, लेकिन यहाँ पर दो का यूज ना करके, दो लोगों को ना दे करके यहाँ पर तीन लोगों की बात की गई है, यानी कि 3 रूट्स की बात की गई है। ठीक है, तो आप लोग नाइदर को हटा करके नन का यूज करोगे। आगे बात समझ में बहुत बढ़िया, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। नन ऑफ माई नीज नीड्स सर्जरी। अब यहाँ पर मतलब कि नीज, घुटने, इसमें कोई सर्जरी की बात ही नहीं की जा रही है। ठीक है, जब बात ही नहीं की जा रही है तो आप नाइदर का यूज कर दोगे, है ना, नाइदर का यूज कर दोगे। कहने का मतलब ये है कि नाइदर लगा है तो नन लगा दो, नन लगा है तो नाइदर लगा दो। ठीक है, बहुत बढ़िया। तीसरा कंसेप्ट देख, तीसरा क्वेश्चन, आइदर ऑफ द 50 गेट्स हैज लॉस्ट हिज बैग। अब यहाँ पर आइदर ऑफ द 50 गेट्स की बात की जा रही है, 50 गेस्ट की बात की जा रही है, तो यहाँ पर वन का यूज करोगे। अब वन का यूज कैसे करोगे, देखो यहाँ पर लिखा था, यहाँ पर क्या लिखा है समझना, एक मिनट यार, हाँ, 1 आउट ऑफ मोर देन 2, दो में से, दो से अधिक में से एक, है ना, वन का यूज कर दोगे यहाँ पर। तो आइदर ऑफ द 50 गेस्ट की बात की जा रही, आइदर का यूज किया गया है तो आप लोग वन का यूज कर दो। अब यहाँ पर जो चौथा नंबर है, पार्ट ऑफ अ बनाना ट्री इज यूजफुल, तो ईच पार्ट ऑफ बनाना ट्री, मैन मस्ट वैल्यू एवरी स्टेज ऑफ हिज लाइफ ना, ईच स्टेज लिखा है ना, चलो ठीक है, ईच लगा दो, मैन मस्ट वैल्यू ईच स्टेज ऑफ हिज लाइफ। क्वेश्चन नंबर छठवां देखते हैं, बेहतरीन क्वेश्चन है कि नाइदर ऑफ दीज 2 डॉक्यूमेंट्स सपोर्ट योर क्लेम। आपने पहली वाली क्लास के अंदर पढ़ा था कि नाइदर के बाद में यदि आप लगा है, ठीक है, नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ, एवरी ऑफ, है ना, एनीवन, तो उसके बाद में जो नाउन आता है वो तो प्लूरल आता है, लेकिन वर्ब सिंगुलर आती है। यहाँ पर जो सपोर्ट लिखा है, सपोर्ट तो प्लूरल वर्ब है, हमें सिंगुलर लगाना है, तो सपोर्ट्स, SUPPORTS, स्पोर्ट्स कर दो, सही हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां,
कि नाइदर ऑफ द सिस्टर्स लिखा है, प्लूरल नाउन है, तो जब प्लूरल नाउन है तो वर्ब तो सिंगुलर आएगी, सिंगुलर वर्ब लगा दो। नाइदर ऑफ द स्काउट लीडर्स, नाइदर ऑफ के बाद नाउन जो है ना ये तो प्लूरल है लेकिन वर्ब सिंगुलर आएगी, नोज हो जाएगा यहाँ पर, है ना। वन ऑफ दीज टू बुक्स इज गुड, तो वन ऑफ के बाद में नाउन तो प्लूरल आता है, वन ऑफ दीज टू बुक्स, वन ऑफ के बाद में लिखा है दीज टू बुक्स इज गुड, तो वन ऑफ के बाद में यार नाउन तो प्लूरल है लेकिन वर्ब सिंगुलर आनी चाहिए, सिंगुलर है। मेरे हिसाब से इसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है कि वन ऑफ दीज को हटा करके आइदर ऑफ दीज कर दीजिए, ठीक है। देखो इसके दो रूल हैं, मैं आपको बताऊं। जैसे इस रूल को हम यदि देखेंगे वैसे वन ऑफ को लेकर के, तो वन ऑफ के बाद में दीज टू बुक्स जो लिखा है ना ये तो सही है। अब वन ऑफ के बाद में नाउन तो प्लूरल आता है लेकिन वर्ब तो सिंगुलर आती है, ये तो सही है। लेकिन यदि वैसे देखा जाए कि यहाँ पर दो लोगों की बात की गई है, तो जब दो लोगों की बात, यदि दो से ज़्यादा लोगों की बात की जाती तो आप लोग वन ऑफ का यूज कर देते, वन ऑफ का, वन का यूज कर देते। यहाँ पर केवल दो लोगों की बात की गई तो वन ऑफ को हटा करके आप लोग आइदर का यूज कर दिया गया है, यहाँ पर आइदर है ना, तो आइदर ऑफ दीज का यूज कर दिया गया है, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, ये वाला देखते हैं, ये वाला जो पॉइंट है हमारा ये भी बहुत बेहतरीन पॉइंट है। किसी वन ऑफ के बाद जानते हो कि वन ऑफ के बाद में जो नाउन या प्रोनाउन जो आता है वो प्लूरल आता है लेकिन वर्ब सिंगुलर आती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो दैट का यूज किया गया है तो दैट के पहले लीडर्स लिखा है, प्लूरल है, तो यहाँ पर वाज ना होकर के वेयर होगा, ठीक है। ही इज वन ऑफ द प्लेयर्स, प्लूरल है, प्लेयर, जब प्लेयर्स जो लिखा है ना ये तो प्लूरल है, तो हु एंटीसीडेंट का काम कर रहा है, तो हु के पहले जो वर्ब ये नाउन आया है ये प्लूरल है, तो जब नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी, तो प्लेज नहीं होगा, प्ले होगा, ठीक है, प्ले होगा। क्वेश्चन नंबर जैसे 5वां है आपका कि सॉरी चौथा कि इट इज आई, हु के पहले आई लिखा है तो आई के आधार पर तो इज नहीं आएगा ना, एम आएगा। हु के पहले जो इट इज नॉट इट मी हु इज एट लॉस, आपको 5वां का कमेंट में बताना है आंसर, ठीक है। इट इज आई, हु के पहले देखो आई लिखा है तो आई के आधार पर यहाँ पर इज नहीं एम आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 7वां है कि काम्बलीज वन ऑफ द प्लेयर्स, वन ऑफ के बाद में जो नाउन है ये तो प्लूरल है, हु के पहले जो प्लेयर्स लिखा है नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आ जाएगी यहाँ पर। ही इज वन ऑफ दोज राइटर्स लिखा है ना, प्लूरल है, तो हु के पहले देखो राइटर्स प्लूरल है तो यहाँ पर हैज नहीं हैव आएगा। डू यू नो दैट इट वाज आई, हु के पहले आई लिखा है तो यहाँ पर हैज नहीं हैव होगा। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट टू द सक्सेस ऑफ अ पर्सन इज हिज सिंसेरिटी नो एरर, तो आप ये बताइए वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स, नाउन प्लूरल होना चाहिए ना, ठीक है, तो ये फैक्टर्स होगा यहाँ पर। अगला देखते हैं, हाँ तो ये तो कंप्लीट हो गई। और गाइस यदि इंग्लिश सीखना है यार ना, बेसिक से चीज़ों को सीखना है तो देखो ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना रखी है हमने, ठीक है, आप चीज़ों को सीख सकते हो, बेहतरीन तरीके से चीज़ों को सिखाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। डेली हम लोग ये तो इसके बाद जो एक इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा ना, नेक्स्ट पार्ट आएगा इसका, उसके अंदर हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। चैनल पर नए हो यार तो सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है ना भाई।